हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन बीके कंपटीशन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के तहत यह लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 10 तक हो गए थे। लेक्चर 10 हमने एक शॉर्ट सा लिया था जिसमें हमने आपको डेफिनेशन बताई थी और कहा था कि हमको लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे लघुत्तम पद से, जहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना 90 से 95% तक रही थी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए, ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप इस तरह समझें कि आपको याद हो जाए सीधे क्वेश्चन। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, थोड़ी आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्रश्न में ए से जेड तक एक ग्राफ दिया, ऐसे दिया होगा आपको पेपर में भी। ठीक है, यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, कुछ डायग्राम चेंज, लेकिन ऐसी ग्राफ मिलेगा। उसमें आपको लघुत्तम पथ ज्ञात करना कि शॉर्टकट जो पाथ है वो कहाँ से है। ये मतलब इस ग्राफ में हम किस प्रकार ए से जेड तक जाएं, ए से बी डी जेड तक जाएं, ए से सी ई जेड जाएं, ए से ए बी ई डी जेड कैसे जाएं। तो बताना कि सबसे छोटा रास्ता कहाँ से, जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाए इसी जेड तक। इसको बताने के लिए बना है लघुत्तम पथ ज्ञात करना। देखिए, यहाँ पर जी इक्वल टू जी भी एक ग्राफ दिया हुआ है और बी इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी ई और जेड, ये। ठीक है, तो अब इसकी प्रोसेस समझिए। अगर आपने एक बार प्रोसेस समझ ली तो बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो इसमें चरण वाइज चलेंगे हम, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड ऐसे चलेंगे। तो आप स्टेप कहिए या चरण कहिए, एक ही बात है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, P1 आएगा। ठीक है, P1 सबसे पहले हम किसका, एक एक देखो, ए से लेकर जेड तक जाना है हमारे लिए। तो हम पहले ए लेंगे, फिर बी, फिर सी डी ई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया ए, P1 इक्वल टू ए ले लिया। तो अब T1 क्या आया, T1 मतलब शेष क्या बचा, ए निकल गया तो क्या बचा, बी सी डी ई जेड, ये बचा। अब देखिए, अब हमको पाथ देखना है तो लेंथ कहलाती है, तो एल निकालें, एल बी एल सी एल डी एल ई एल जेड। ये ए है तो ए को छोड़ देंगे और जितने ये टी में दिए हुए हैं यही सब एल के साथ आ जाएंगे। तो देखिए, हम एल बी जाएंगे। तो अब ग्राफ देखिए, ए से बी जा सकते हैं क्या हम, हाँ जा सकते, ए से बी जा सकते ना। क्या है नंबर 1, तो एल बी इक्वल टू क्या आ गया 1। अब एल सी देखते हैं, क्या हम ए से सी जा सकते, हाँ जा सकते। तो ए सी क्या, एल सी क्या आ गया 4। अब एल से डी देखिए, ए से क्या हम डी जा सकते, नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ए से डी नहीं जा सकते ना, तो ये इनफाइनाइट हो सकता। ठीक है, ऐसे ही एल से ई नहीं जा सकते ए से, तो ये भी इन्फिनिट हो सकता और ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो ये सब इनफाइनाइट हो गए। तो क्या आ गया, एल बी इक्वल टू 1 आ गया, एल सी इक्वल टू 4 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि ए से बी भी जा सकते, सी भी जा सकते, तो कहाँ जाएं हम, बी की ओर जाएं कि सी की ओर जाएं। तो आपने कहा कि भैया बी की ओर जाओ। क्यों जाओ बी की ओर, क्योंकि बी का मान 1 है, सी का मान 4 है, 1 कम है 4 ज़्यादा है, तो बी क्या आ गया, पहला पद। तो हमने एक स्टेप पार कर लिया कि ए से किस ओर चलना है, बी की ओर चलना है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बी एप्सिलॉन टी न्यूनतम सूचकांक रखता है, कितनी सूचकांक रखता है, 1 सूचकांक रखता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, बिल्कुल सेम है। इसको देखिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इस टाइप के हर क्वेश्चन बनने लगे, इसलिए हम इसको आराम से करा रहे हैं आपके लिए। देखिए स्टेप सेकंड में फिर वही बात, यहाँ हमने P1 इक्वल टू ए लिया था, अब P2 इक्वल टू क्या लेंगे, ए के साथ क्या आ गया B। अब ए और बी 9 इस साइड निकल आए, तो यहाँ क्या बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा और जेड बचा। ठीक है, अब वही ए बी से सी की ओर जाएंगे, ए बी से डी की ओर जाएंगे, ए बी से ई की ओर और ए बी से जेड की ओर जाएंगे। तो ये है द्वितीय चरण। तो हम एक एक करके ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि क्या हम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। क्या ग्राफ दिखाने मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। एल सी देखना है, तो ए से बी की ओर जाना है, बी से कहाँ जाना है, सी की ओर। देखो, हम ए से बी की ओर गए, बी से सी की ओर गए, तो क्या बन गया 1 और 2 मिल गया हमारे लिए। ठीक है, 1 मिल गया।
और या तो हम ए से डायरेक्ट सी की ओर जा सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 4। तो एल सी क्या निकला, या तो 4 निकलेगा या फिर क्या निकलेगा 1+2 निकलेगा। तो आप बताइए 1+2 मिनिमम है कि 4 मिनिमम है। तो आप कहेंगे 1+2 मिनिमम है, तो 1+2 क्या आएगा 3। तो ये क्या निकला एल सी निकला। अब हम निकालेंगे एल डी। अब हमारे लिए डी की ओर जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं, डी की ओर कैसे जा सकते हैं आप बताइए। या तो 1+7 जा सकते हैं, अर्थात ए से बी गए, बी से डी गए, तो 1+7 आ गया। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ए से सी की ओर जाएंगे फिर डी की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि अभी ई की वैल्यू मालूम नहीं है। तो ये क्या आ गया इनफाइनाइट, जहाँ नहीं जा सकते तो इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है, एल ई निकालेंगे तो एल ई भी ऐसे निकलेगा। ये क्या है 1, ए से बी की ओर 1 गए, बी से ई की ओर क्या गए 5, तो 1 5 आ गया। एल से जेड जा ही नहीं सकती भाई किसी भी तरह से, तो ये क्या आ गया इन्फिनिट। अब देखिए 3 8 6 इन्फिनिट, सबसे छोटा क्या है 3। तो पहले हम ए से बी की ओर गए थे, बी से किस ओर जाएंगे अब सी की ओर, क्योंकि सी सबसे छोटा है। तो अब क्या आ गया यहाँ सी एप्सिलॉन टी न्यूनतम सूचकांक रखता है। ठीक है, ये आ गया द्वितीय चरण कंप्लीट। तो पाथ कैसा बन रहा है, ए से बी की ओर जाना है, बी से सी की ओर जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे तृतीय चरण में। अब आप इस ग्राफ को याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से आगे का है, लेकिन टाइम बचे इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब आप भी देखिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, वहाँ पर P1 में ए लिया था, P2 में ए भी लिया था, P3 में क्या लेंगे ए बी सी। तो T3 क्या आएगा सी तक हो गया, डी ई जेड आ गया। अब हम एल डी निकालेंगे, एल ई निकालेंगे और एल जेड निकालेंगे। तो फिर वही बात, एल डी निकालेंगे 1+7 इन्फिनेटो, तो 7 आ गया। एल ई कैसे निकलेगा 1+5, 1+2+1, 4+1 और इन्फिनेटो तो 4। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया 1+2+1 1+5, कुछ नहीं, हमें ई की ओर जाना है। एक बार और दिखा देते हम, ई की ओर जाना है। तो देखिए 1+5 लिखा था, तो देखिए ए से बी की ओर गए, बी से ई की ओर गए, तो 1+5 आ गया। 4+1 लिखा था, तो ए से सी की ओर गए, सी से ई की ओर गए, तो 4+1 आ गया। और 1+2+1 लिखा था, तो देखिए ए से बी की ओर गए तो 1, बी से सी की ओर गए तो 2, 2 से और सी से ई की ओर गए तो 1। इस प्रकार लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पथ है। तो आप इसको जानिए, थोड़ी मेहनत कीजिए इस पर। तो अब यहाँ पर देखो एल डी आ गया 7, एल ई आ गया 4 और एल जेड है इन्फिनेटिव। तो आप बताइए सबसे नॉर्मल क्या है ई। तो अब क्या आ गया ई, टी जो 3 है उसमें न्यूनतम सूचकांक 4 रखता है। तो पाथ क्या बन रहा है, पहले ए से चली, फिर बी की ओर, बी से सी, अब सी से डी की ओर नहीं गए, सी से कहाँ गए ई की ओर गए। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप। अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप पर। देखिए एक हमने एक शॉर्ट सा आपको बना दिया है ग्राफ, क्योंकि हर बार पेज पलटने में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। तो वही है सेम। तो अब P4 में क्या, P3 तक ए बी सी, तो ए बी सी, सी की बात डी की ओर नहीं गए, कहाँ गए ई की ओर, तो ई आ गया। तो अब यहाँ क्या बचा, डी बचा और जेड बचा। यही करते जाना है आपको, सिंपल सा। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एल डी निकालेंगे और एल जेड निकालेंगे। तो एल डी क्या आ सकता है, हमें डी की ओर जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, एक तो 1+7 जा सकते, ठीक है। एक क्या जा सकते 1+2+1+3, ये आ गया। एक क्या जा सकते 1+5+3, 1+5+3, ये आ गया। तो इसमें सबसे शॉर्ट क्या है 7, क्योंकि 2 1 3 1 4 3 7, इसके ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो सबसे छोटा क्या है 7। तो एल डी आ गया। एल जेड एक तो इन्फिनेटिव है, एक क्या है 1+2+1+6, कैसे है 1+2+1+6 जेड तक पहुंच गए, तो ये क्या आ गया 10। तो अब 10 छोटा है कि 7, तो 7 छोटा है, तो डी इक्वल टू क्या आ गया T4 न्यूनतम सूचकांक रखता है। तो अब हमारा क्या पाथ बन गया, ए बी सी ई डी, और इसके बाद 5वां क्या है ई, मतलब जेड। तो ए बी सी ई डी आ गया। अब जेड निकालना, तो जेड मिनिमम 9 आ गया, क्योंकि जेड कैसे पहुंच सकते हैं 1+2+1+6, तो 4 कितना आ गया 10 आ गया। एक तो इस साइड पहुंच सकते हैं, और एक कैसा 1+5+6 कितना आ गया 12 आ गया, ये इस साइड से पहुंच सकते हैं। एक
कैसा 1 + 7 + 3 तो कितना आ गया 11 आ गया। इस साइड से पहुंच सकते हैं, अलग अलग टाइप से पहुंच सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट में 10 आ गया, सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, 7 + 3 तो 10 आया था, 9 लग गया था क्योंकि 1 छूट गया था, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो LZ क्या आ गया मिनिमम टाइम। देखो मिनिमम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये मालूम चल जाए क्या है, क्योंकि सब पता चल गया तो लास्ट में Z ही आएगा। तो इस प्रकार जो लघुत्तम पथ बना वो क्या बना, लघुत्तम पथ बन गया A से B, B से C, C से E और E से D और D से Z। ये क्या बन गया लघुत्तम पथ। है बिल्कुल सिंपल, लेकिन क्या है थोड़ा लंबा है। तो एक तो ये है कि इससे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, जो जांचने वाला है कि हाँ स्टूडेंट ने किया है। अच्छे पेज भी भर जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की काफ़ी में पेज भरना भी ज़रूरी रहता है। और ये अच्छा क्वेश्चन, अगर आप एक बार सीख गए तो बिल्कुल नॉर्मली बन जाएगा। अगर आपको समझ में ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।